यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? आपको क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, अब्दुल जब स्कूल जा रहा है तब उसको वो ट्रिप के लिए कितना टाइम लगा, 20 km/h। उसकी कितनी स्पीड थी, एवरेज स्पीड 20 km/h। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, वो रूट सेम है। देयर इज़ अ लेस ट्रैफिक, जब वो रिटर्न हो रहा था तब ट्रैफिक लेस होने के कारण द एवरेज स्पीड इज़ 30 km/h। वो चेंज हो गई लेकिन रूट तो सेम है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी नहीं दिया गया और आपको टाइम भी नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसा फाइंड आउट करने हैं देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दिया गया है, चलो पहले क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। एवरेज स्पीड की मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन वो मैंने एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लिख ली। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ भी डिस्टेंस और टाइम दिया नहीं गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो केस करेंगे। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 जब वो स्कूल जा रहा है तब, और नेक्स्ट केस में होगा जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखना केस 1 और ये केस 2। यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्कूल, कौन सा केस है, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, और यहाँ पे फ्रॉम स्कूल। चलो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले मुझे टाइम। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं जाऊँगी पहले स्पीड के पास। देखना बराबर, s इज इक्वल टू d/t। ठीक है, s हमारा क्या है, स्पीड हमें दी गई है। एवरेज स्पीड कितनी है, 20 km/h दी गई है, यस और नो। तो ये हमारी मैंने यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर फिर से लिया है टू फाइंड आउट t। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपन टाइम टेकन। डिस्टेंस तो हमें हमारे पास नहीं है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, d, और जो भी उसको टाइम लगा उसको हम बोल देंगे t1। एवरेज स्पीड जब वो स्कूल जा रहा है तब 20 हमें दी गई है, 20 km/h। तो मैंने स्पीड क्या लिख दी, 20 km/h। अगर मुझे यहाँ से t1 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, t1 इज इक्वल टू d/20। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केस 2, वहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टाइम टेकन। जब वो स्कूल से आ रहा था तब उसकी स्पीड कितनी है, 30 km/h। हम ये दोनों का यूज़ करके ही टाइम और डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया गया है यहाँ से 220 और 30 को लेके ही हम टाइम निकालने वाले हैं पहले। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, 30 लिख लूँगी। 30 इज इक्वल टू d अपन यहाँ लिखूँगी टाइम 2। यहाँ पे देखो दोनों साइड d ही क्यों लिखा है, डिस्टेंस क्यों सेम है, क्योंकि वो रूट सेम है। यहाँ पे आप ये हाईलाइट करना, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। सेम रूट है तो डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। तो दोनों में स्कूल जा रहा है या स्कूल से वापस आ रहा है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है और टाइम उसके लिए जो भी लगा वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे t1 ले लिया, कोई भी टाइम होगा वो t2 ले लिया यहाँ पे। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाऊँगी तो क्या मिलेगा मुझे, t2 इज इक्वल टू d/20।
30। तो देखो यहाँ पे T1 और T2 अब हमको मिल गया। हम क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 दोनों को ऐड कर देंगे, D/20 प्लस D/30। अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊँगी तो कितना आएगा, 20 30 का 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, 3D प्लस 2D/60। तो यहाँ पे मुझे मिल गया आंसर। टोटल टाइम टेकन जो भी मिला वो कैपिटल टी मैंने ले लिया, क्या मिला, 5D/60। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइम तो मिल गया। तो देखो यहाँ पे हमारी जो भी फॉर्मूला है टोटल टाइम टेकन वो हम क्या लेंगे, 5D/60। ठीक है, और डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस टू स्कूल वो भी D, फ्रॉम स्कूल वो भी D, मतलब D प्लस D कर देंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एवरेज स्पीड की जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है फिर से लिखूँगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें मिल गया 5D/60। टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, जाने का D आने का D स्कूल से, और ये कैपिटल T टाइम टेकन क्या लेंगे, 5D/60। ठीक है, क्या होगा, ये 60 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये D प्लस D 2D मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 5D, D और D कैंसिल, 12 5 ज़ा 16, 12 2 ज़ा 24। क्या हो रही है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी यहाँ पे कौन से यूनिट में दी गई है, किलोमीटर पर आवर, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, एवरेज स्पीड। आप यहाँ पे लिख लेना एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या नहीं दिया गया, नई डिस्टेंस दिया गया, नई टाइम दिया गया। हमने कैसे टाइम फाइंड आउट किया, ये केस लेके। ठीक है, जब हमने केस 1 लिया तभी भी स्पीड की फार्मूला ली, केस 2 में भी स्पीड की फार्मूला ली। अकॉर्डिंग टू जो भी हमें दिया गया है इन योर प्रॉब्लम, जो भी डिस्टेंस है वो सेम है, तो D और D ही होगा, लेकिन T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिफरेंट है। वो दोनों रूट आपको आते समय उसका ट्रैफिक कम था तो उसको टाइम क्या लगा होगा, अगर ट्रैफिक कम है तो हमें पहुंचने में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चेंज होने वाला है T1 T2, और ये स्पीड आपको दी गई है। तो फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ T1 एंड T2 टोटल टाइम T, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मोटर बोट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इम्पॉर्टेंट क्या है वो, पहले रेस्ट पे है, अंडरलाइन करना आप। ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 second. How far does the boat travel during this time? क्या पूछा गया है, How far does the boat travel during this time, मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवल वाला, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा आपको। ठीक है, क्या दिया गया है, एट रेस्ट है, क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में वो मोटर बोट जा रही है, एट अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिया गया आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको एक दूसरा वे मैंने आपको समझाया था, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो ये क्या हो सकता है, बट ऑब्वियस ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सेकेंड में ये दिया गया है तो बट ऑब्वियस ये क्या होगा, टाइम ही होगा। तो हमें क्या दिया गया है, रेस्ट वाली कुछ बात की गई है, एक्सेलरेशन की बात की गई है और टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले U लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, यस और नो। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार डज बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है वो हम पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एट रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0, U इज़ इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया है, A क्या दिया गया है, 3.0
0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है 8.0 सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस s। ओके, तो ये u t a s है, तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला तो होने वाला नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है, अगर डिस्टेंस है तो 3 इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में यहाँ पे लिख रही हूँ तीनों तीन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a_t स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं देख लेंगे। फर्स्ट वन में मेरे पास क्या है, v u है, यस है, a है t भी है। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, वेलोसिटी तो मुझे फाइंड आउट नहीं करनी, यहाँ पे तो s है ही नहीं, वो पहले देख लो। मुझे फाइंड आउट s करना है, तो ये इक्वेशन तो हम लेने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे s तो है नहीं, तो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों तीन तो है मेरे पास, लेकिन डिस्टेंस s है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। s यहाँ पे भी है, s यहाँ पे भी है। यहाँ पे देख लेते हैं, u है हमारे पास, यस, t यस, a है, टी स्क्वायर है, यस। चलो, ये तो ले सकते हैं, ये ले सकते कि नहीं ले सकते देख लेते हैं। 2as इज a है हमारे पास, s फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर v मैं ढूंढने जाऊँ तो मेरे पास v नहीं है यहाँ पे, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन यूज़ करने पे मुझे पहले फर्स्ट के पास जाने पड़ेगा। फर्स्ट में से मुझे v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें पुट करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं इक्वेशन ये यूज़ कर सकती हूँ। इससे बेटर है जो भी इक्वेशन है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ईजी वाला, तो ये हमारा ये वाला है सेकेंड वन। तो कौन सा यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a_t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a_t स्क्वायर। u क्या है हमारा 0, t हमारा क्या है 8 प्लस 1/2, a हमारा क्या है 3। ठीक है, और t फिर से क्या है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर देती हूँ, 8 × 8। ठीक है, देखो ये 8.0 है, आफ्टर डेसिमल 0 उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, मतलब 3.0 है तब 3 लिख सकते हो, 8.0 है तो आप 8 लिख सकते हो। ठीक है, 2 4 = 8, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 4 3 = 12, 8 = 96 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो बोट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, और ये सभी कुछ जो ये ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमारा जो भी आएगा वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये वेरी इजी एग्जांपल, कौन सा लेना है मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, आपने ये लिखा और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एग्जांपल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलना। थैंक यू।